दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। वाराणसी में भारतीय जन संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर वाराणसी में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता के लिए अपना बलिदान दिया और एक देश में दो विधान नहीं चलेगा का नारा देकर राष्ट्र को दिशा दी। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस विकास पथ पर अग्रसर है उसमें मुखर्जी की सोच और आदर्शों का अहम योगदान है। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी लोग शांत हो जाएंगे, शांत हो जाइए सभी लोग। डॉक्टर मुखर्जी जी ने एक देश में दो प्रधान दो निशान और दो विधान नहीं रहेंगे नारा देके परमिट सिस्टम के बंधन को तोड़ते हुए जम्मू में प्रवेश किया था। गिरफ्तारी हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। प्रतिवर्ष हम लोग 23 जून को उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। उस क्रम में आज यहाँ महानगर ने बड़े पैमाने पर आयोजन किया। आज हम लोग उनके बलिदान के उपरांत कैसे नरेंद्र मोदी जी ने उनके बलिदान को सार्थक किया और 370 हटाया और आज सच्चे अर्थों में कश्मीर जैसा मुखर्जी चाहते थे वो भारत का पूर्ण अंग बना। इस बात को हम लोग याद करते हैं और लोगों को जनता के हृदय में इसको स्मरण कराते हैं। साथ ही मुखर्जी का बलिदान कितना सार्थक रहा कि आज कश्मीर विकास की नई से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सारा देश और दुनिया देख रही है। इसका भी हम सब उल्लेख करते हैं। सच्चे अर्थों में मुखर्जी जी ने देश के लिए अपने बलिदान से जो महान काम किया मोदी जी ने उसको सार्थक किया। कल वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी रहेंगे और नीति जी ने कहा कि आशाताई बुलाया करिए तो हमने रख दिया ना। यह माननीय अमित शाह जी की अगुवाई में बैठक होगी। यह एक सक्रिय संस्थान है और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में इसका और व्यापक स्वरूप जिन राज्यों का यह है उसके दृष्टि से वहाँ विकास और अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। यह सब इससे सरकार शासकीय कार्यक्रम है। इससे ज़्यादा हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे।